आपका नाम? वंशिता। वंशिता। आप कहाँ से हो? खतौली। खतौली, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। यूपी से है ये बिटिया रानी। तो आज आपके सामने एक यूनिक कहानी और एक नया टेस्टिमोनियल, नई बातों के साथ जो है ये बिटिया रानी आपके सामने लाइव है। तो ये अपनी डीएक्शन की जो जर्नी है वो कैसे इन्होंने स्टार्ट करी उसके बारे में बताएंगे। तो आप ये इतनी छोटी सी एज के अंदर आपको डीएक्शन से क्या मतलब बेनिफिट मिला, क्या चीज़ आपको लगा कि डीएक्शन को यूज़ करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए? तो आप ऐसा क्या, आपको आपके परिवार में डीएक्शन कैसे इंट्रोड्यूस हुई? मेरे परिवार में डीएक्सन इंट्रोड्यूस हुई जब मैं 6 साल की थी और मुझे 6 साल की उम्र में अस्थमा था। तो तो मेरे आप डायरेक्ट आपने यूज़ करा या आपकी फैमिली ने यूज़ करा नहीं, था? पूरी फैमिली, मम्मा पापा दीदी सब। तो सबसे पहले आपकी मम्मा ने डीएक्शन को हाँ यूज़ करा? जी। तो मम्मा मम्मा, को वाइट स्पॉट की दिक्कत थी, तो तब मम्मा ने स्टार्ट किया था। और मिस्टर राजीव कुमार ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड देन उसके बाद अब स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो सब अब ज्वाइन करते हैं, सब खाते हैं। तो डीएक्शन की शुरुआत कैसे हुई कि क्या चीज़ आपको डीएक्शन का बेस्ट लगा, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो मैं डेक्सन को थैंक करना चाहती हूँ जो मैं अभी यहाँ बैठी हूँ आपको अपने बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी बुरी हालत थी कि जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। तो मैं सबसे पहले डेक्सन, डॉक्टर लिन, गैनोडर्मा, किंग्स ऑफ अर्थ, इन सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। तो ये हमारा डेक्सन का है, गैनोडर्मा यूसिडियम। इसमें अराउंड 400 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं और अभी इस पर रिसर्च चल रही है, इसमें भी और भी निकल सकते हैं। तो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे इसी से ही ओरिजिनेट हुए हुए हैं, सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये है। और आप यूज़ करोगे तो पता चलेगा कि ये बहुत ही गजब आपको की चीज़ है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? मुझे जब मैं 6 साल की थी तो मुझे अस्थमा था और मैं रात को सो नहीं पाती थी। मुझे रात को एक पिल्लो का टावल लगा के सोना पड़ता था कि जितना सर ऊपर रहेगा उतना सांस आता रहेगा, पर कुछ होता नहीं था। और रात को तो मैं सो ही नहीं पाती थी। मम्मा के कंधे पे सर रख के अगर सो गई तो सो गई, वरना कोई चांस ही नहीं था सोने का। मतलब आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं चलती थी, 2 स्टेयर्स भी ऊपर चढ़ती थी तो मुझे सांस फूल जाता था। फिर उसके बाद धीरे 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 इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब मैंने 13 साल तक कोई टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक इन्हें टेस्ट तक नहीं किया था। वो धीरे धीरे फिर जब डेक्सन इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने सबसे पहले मेरा फेवरेट हमने खाया स्पारुलिना। स्पारुलिना इज जस्ट, मेरा वेट उस टाइम पे 12 या 13 किलो होगा, उससे भी थोड़ा कम ही होगा। इतनी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा वीक और इम्यूनिटी सिस्टम एकदम लो। इसने मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि अब मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। आप मुझे कंटिन्यूस 24 घंटे भी काम कराओ, मैं कर लूँगी। तो कितनी स्पैरोलिना आपने कंज्यूम करी? मैंने स्टार्टिंग में तो ज़्यादा नहीं करी थी, 6 या 8 करी थी। 6 से 8 स्पैरोलिना हाँ कंज्यूम जी, हाँ करी जी। थी? और अब तो मैं 8 से 10 12 ऐसे डेली यूज़ में, अब तो मेरा डेली है। डेली यूज़ कर रहे हो? डेली एकदम फूड तो सप्लीमेंट ले रही स्पैरोलिना हूँ। लेने से आपको क्या बेनिफिट ज़्यादा मिला? स्पारुलिना लेने से मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। मैं जो पहले जाग नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी, एकदम हाथ पैर इतने दर्द होते थे, अब वो एकदम बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो गया है। और जो बॉडी में खून की कमी थी वो बहुत अच्छी हो गया है मेरा। जैसे अब हीमोग्लोबिन 14.8 समथिंग है। मतलब इससे आपका एचबी लेवल भी काफ़ी हाँ इंक्रीज जी, हुआ। तो सब एकदम स्ट्रांग। और क्या प्रॉब्लम थी आपको इसके अलावा? तो मुझे एस्थमा में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, जैसे ये स्पाइलिना हो गया और हमारा बेस्ट प्रोडक्ट आरजीजेल हो गया। ये तो खैर, ये तो बहुत ही बड़ी जड़ी बूटी है, इसे तो जितना चाहो उतना ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। जितना चाहो इसे जितना कंज्यूम करो उतना अच्छा है। इसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना ऐसा है कि ज़्यादा डोजेज हो गई है, नहीं। जितनी मर्जी उतनी करो, जितना करोगे उतना ज़्यादा अच्छा ही है। तो मैंने तो ये सब किया है, तो मुझे पता है ये कितने इफेक्टिव है। देन एस्थमा के बाद मेरी इतनी ज़्यादा जैसे बीमारियाँ आ रही थी, फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये स्टार्टिंग से था, मेरे बाइबर था। फिर डीएक्सिन का एक मेरा मेन मोटिव था मेरे स्पेक्स। मेरे जब स्पेक्स लगे थे तब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी और मेरा जो फर्स्ट नंबर लगा था वो अराउंड 3.5 का लगा था। तो उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल था और मुझे तो एक प्रोग्रेसिव मायोपिया। प्रोग्रेसिव मायोपिया में क्या होता है, आपका हर साल नंबर बढ़ता ही जाता है, कंटिन्यूस बढ़ता है। तो पहले स्पारुलिना और डीएक्सन इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे अपना नंबर कंट्रोल करना था, क्योंकि मैं इस नंबर को कम नहीं कर सकती थी, पर मैं चाहती थी कि रुक जाए, क्योंकि इतना बढ़ता जा रहा था कि बहुत
बहुत ही ज़्यादा हो गया था, मतलब देखना एकदम अंधों वाली फीलिंग आने लग गई थी। तब मैंने स्पायरुलिना, अब मेरा 5 साल से नंबर एक जगह कांस्टेंट है, मेरा 5 सालों से बिल्कुल नंबर नहीं बढ़ा है, एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बस कभी कभी लेंस चेंज करवाने होते हैं, बाकी मेरा चश्मा सेम चल रहा है सब एकदम। तो और क्या प्रॉब्लम थी आपको इसके अलावा? और इसके अलावा मुझे बीच में हुए थे मेरी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन थी? हाँ जी, फंगल इन्फेक्शन मतलब कि बॉडी में ऐसे जख्म हो गए थे, ना कुछ जला था ना कुछ हुआ था, बट वो जख्म ऐसे थे कि बॉडी में ऐसा लगता था जहर उबल रहा है एकदम। इतने बड़े बड़े मार्क्स, वो एकदम फूल फूल के आ रहे हैं, और वो ऐसे नहीं कि हाथों पैर पे, इतने बड़े बड़े यहाँ पे आप चाहो तो भी नहीं छुपा सकते। और अब देखिए यहाँ पे मेरे कोई मार्क नहीं है। मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है वो एसिडिक होगी हाँ थी? जी हाँ जी, इतनी एसिडिक थी कि मेरे हाथ पैर, और ऐसी ऐसी जगह हुए थे मैं चल नहीं पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी। मेरे उस टाइम पे एग्जाम्स थे 10th के बोर्ड के, मुझे पता है मैंने वो कैसे दिए थे। मैं इतनी मुश्किल हो गई थी। और ये तो होता ही है, सबकी फर्स्ट चॉइस डॉक्टर होता है, तो मैंने डॉक्टर्स को खतौली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन तीनों एरिया के सारे डॉक्टर्स एकदम सबके यहाँ मैं चली गई। सब ने मुझे बोला तुम्हारी बॉडी में इतना जहर बन चुका है कि निकलेगा ही नहीं बाहर, क्योंकि पता नहीं क्या ही हुआ है, तो बॉडी से नहीं निकला। देन 10 महीने दवाई खाने के बाद जब मेरा बढ़ता ही जा रहा था, देन उसके बाद मैंने दोबारा से डीएक्सन पे विश्वास किया। दोबारा से मैंने डीएक्सन के खाती मैं पहले भी थी, पर लेकिन कहते हैं ना कि पहली चॉइस, हमारा पहला प्रेफरेंस डॉक्टर ही होता है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से बात करी, तो दोबारा से उन्होंने मुझे बोला कि आप कोकोनट ऑयल ट्राई करो। कोकोनट ऑयल ऐसी चीज़ है कि आप खा लो, पी लो, लगा लो, कुछ भी कर लो, आप आराम से इसके साथ सेटिस्फाई हो सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि टेस्ट में अच्छा नहीं है, टेस्ट में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे लगाओगे तो चिपचिपा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये लगाओगे तो ये और अच्छा रिलीफ देता है। इसकी वजह से मेरी बॉडी पे जो एकदम काली स्किन हो गई थी, इतने बड़े मार्क्स हो गए थे, वो सब सही हो गए। मेरी स्किन काली है, आप देख सकते हो मेरी स्किन अपने आप बैक टू कलर हो चुका है। और ना मेरे पास अब कुछ और ऐसा है कि मैं गंदा कुछ है कि ऐसा है कि मैं नहीं देख सकती, तो बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। मैं इसे रोज़ खाती हूँ, रोज़ पीती हूँ, रोज़ रोटी में लगा के खाती हूँ, रोज़ चम्मच से बॉटल मुंह पे लगा के पी सकती हूँ। और इतना हो गया है कि मेरे मुंह में खुश्की वगैरह ये कुछ नहीं है, सब नॉर्मल एकदम, सब बहुत बढ़िया हो गया। डीएक्सन तो एक अलग ही जादू है। कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट थिंग। फिर उसके बाद रैशेज जब हुए, तो रैशेज में तो बहुत दिक्कत हो गई थी। रैशेज इतनी बुरी हालत में, जैसे देखो मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये कोकोनट ऑयल हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसे पियो तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। और टेस्ट मैंने भी पिया है, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है, मैं चलते फिरते ये पीती रहती हूँ। मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है वहम वहम जैसे लोगों को होता है कि ऑयल बॉडी में जाएगा, ऑयल बॉडी में जाएगा तभी हमारी बॉडी नरिश करेगी, तभी हमारी जो बॉडी पे खुश्की आती है वो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे हमारा ये चलता रहता है, तो मैंने इस चीज़ में नोनिमजी और भी, रैशेस में नोनिमजी बहुत ही अच्छी चीज़ है। नोनिमजी सुबह पानी में, सुबह गर्म पानी में, शाम को गर्म पानी में पियो, आराम से इतना अच्छा रिलीफ देगी ना। आपकी बॉडी को ऐसा लगेगा कि कुछ भारी खा रहे हो, ना कुछ ऐसा लगेगा ज़्यादा ही हल्का खा रहे हो, ना ऐसा लगेगा ज़्यादा कुछ ओवर खाने की ज़रूरत है या कम खा लिया है, कुछ नहीं। एकदम बॉडी एकदम नॉर्मल रहेगी, बैलेंस रहेगी, और इतनी बैलेंस डाइट है आप सोच भी नहीं सकते। आप ट्राई करके देखो, बहुत असरदार है। मैं जिंदा ही इसी के ऊपर हूँ, मैं जिंदा ही डीएक्सन की वजह से हूँ आज। नोनिमजी, स्पायरुलिना, ये सारी चीज़ें तो एक अलग ही चमत्कार है। और इसके अलावा आप क्या क्या यूज़ करते हो? मैं इसके अलावा सब यूज़ करती हूँ, मैं हर चीज़ यूज़ करती हूँ डीएक्सन की। डीएक्सन में ऐसा कुछ नहीं है जो साइड इफेक्ट देता हो, ऐसा कुछ नहीं है जिससे थोड़ी बीमारियाँ होती हो, कुछ नहीं, सब नॉर्मल एकदम बैलेंस डाइट की तरह है। जैसे मेरे रैशेज हुए थे, रैशेज के बाद मेरे बालों में इन्फेक्शन हुआ था, सबसे बड़ी चीज़ बालों में इन्फेक्शन। आप मतलब हेयर प्रॉब्लम भी रही है आपको? हाँ जी, बालों में आप इन्फेक्शन कह सकते हैं कि बालों का एक इतना एरिया, स्कैल्प से ही बाल नहीं थे उसमें। मतलब जो पैचेस बन जाते हैं जहाँ पे बाल उड़ जाते हैं? हाँ जी हाँ जी, मतलब आप सोचिए इतने लंबे बाल और एक एरिया में बाल ही नहीं हो तो कैसे लगेगा। मैं बाल बनाती थी तो मैं उन बालों को छुपाने के लिए बहुत सारी पिनें लगाती थी, जिनकी वजह से सर दर्द भी होता था ऑब्वियसली। तो उस चीज़ में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वही डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कहता है भाई तुम्हारे तो इन्फेक्शन ही ख़त्म नहीं होते। तो फिर से दोबारा इन्फेक्शन हुआ, तो पता चला कि पता नहीं क्या ही हुआ है।
पहले तो मजाक में ले लिया कि चलो ऐसे ही किसी ने मजाक कर दिया होगा। फिर जब उस पर 3-4 महीने तक बाल ही नहीं आए तो ऐसे लगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद बैक टू कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, कुछ ना कुछ किया। तो मैंने उसमें ट्राई किया पेस्ट। पेस्ट सर में आप लग सोच सकते हो, पेस्ट मैंने पेस्ट के अंदर शैम्पू, पेस्ट के अंदर स्पायरुलिना, स्पायरुलिना के अंदर हमारा शैम्पू आता है और नीली तेलम। जैसे देखिए हमारा शैम्पू, पेस्ट, स्पायरुलिना, नीली तेलम, मैंने इन सबको एक्सपेरिमेंट किया। मैंने नीली तेलम के अंदर शैम्पू डाल के, उसके अंदर पेस्ट डाल के, एक स्पायरुलिना खोल कर, ये सब डाल के एक पेस्ट बना के अपने एरिया पे लगाया था। वो इतना बड़ा एरिया था, उसमें मैं रोज़ लगाती थी। 1 महीने नहीं तो 2 हफ्ते में मेरे बाल वापस आ गए थे। 2 हफ्ते में मेरे छोटे 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 करके बहुत सारे बाल आ गए थे। और अब वो इतने हो गए हैं कि मेरी खुद के बालों की ग्रोथ इतनी है, और जिन जहाँ बाल नहीं थे वो मेरे बाल अब यहाँ तक है। ये देखिए, ये बाल है वो छोटे छोटे, जहाँ जितने लंबे हो गए हैं। वहाँ का एरिया एकदम फिल हो गया है। कोई कह नहीं सकता कि एक टाइम पे यहाँ पे बाल ही नहीं थे। तो मेरा तो मतलब बहुत अच्छा हेयर एक्सपीरियंस है। ट्रीटमेंट में भी आपको बहुत अच्छा एक यूनिक रिजल्ट मिला। तो आप इसके अलावा मैं कुछ और प्रोडक्ट भी देख रहा हूँ जो आपके काफ़ी हद तक फेवरेट हैं। हाँ जी, हेयर प्रोडक्ट ही नहीं, मेरी स्किन केयर। जैसे मैं अभी 18 की हूँ, 18 में लोगों के बहुत ज़्यादा दाने, पिंपल्स, एक्ने, इन सब की बहुत दिक्कत होती है। मुझे ये कभी नहीं हुई है। मैं सच बताऊँ, मेरे आज तक कोई दाना नहीं निकला है, कोई पिंपल नहीं निकला है। मेरी स्किन कभी टैन नहीं होती है, जो लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन टैन है। अब जैसे मैं 6 साल से खा रही हूँ तो मेरी बॉडी क्या, मेरे खून में रिएक्शन चलता है ना। मेरी बॉडी को कभी टैन की हुई है। लोग टैन के ऊपर इतनी ब्लीच वगैरह करवाते हैं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं शुरू से ही हमारी सोप लगाती हूँ। आपकी सुंदरता का राज डीएक्शन सोप, ज्ञानो जी हाँ सोप। जी। मैं शुरू से ही गैनोजी सोप लगाती हूँ। रात को जब ज़्यादा कुछ होता है कि गर्मी हो रही है तो मैं रात को लगा के सो जाती हूँ। सुबह एकदम फ्रेश फील, इतना ठंडा होता है। और सबसे अच्छी बात है, जिनको पसीनों से बदबू आती है वो लगाएं, वो अच्छे से नहाएं, फिर उसके बाद आप देखो आपकी बदबू ही खत्म हो जाएगी। ये मेरे साथ दिक्कत थी, मेरे अंडर आर्म्स में इतनी ज़्यादा बदबू आती थी। अब मैं अंडर आर्म्स में लगा के रख देती हूँ। थोड़ी देर जब वो सूख जाता है फिर उसे धोती हूँ, फिर उसके बाद अब बदबू ही नहीं आती। डीओ, परफ्यूम, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आराम से रिएक्शन की साबुन हमारी मल्टी यूज़ है, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बालों में, हाथ पैर नहाते, नॉर्मल यूजुअल, हर जगह से, हर तरफ से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट? हाँ जी, जैसे हम रॉब्ज़ा पिया करते हैं तो हमारे रॉब्ज़ा की एकदम ऑल्टरनेटिव है रोज़ल, जिसके अंदर हमारा गैनोडर्मा मिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अलग सी जड़ी बूटी होगी। जैसे हम रिफ्रेशमेंट के लिए पीते हैं रॉब्ज़ा वगैरह, वैसे हम अपना रोज़ल बनाते हैं। जैसे लोग सोडा वगैरह इन सबको ट्राई करते हैं कि उन्हें रिफ्रेशमेंट फील हो, ऐसे ही हम अपनी रोज़ेल का ड्रिंक बनाते हैं। एनर्जी ड्रिंक के रूप में पी रहे हो हाँ आप? जी, हाँ जी, हम रोज़ेल के अंदर सोडा डाल के, उसके अंदर हमारे खुद के मसाले वगैरह डाल के, उससे हम या बहुत लेमन जी डाल के? हाँ जी, लेमन डाल के उससे हम एक अलग सोडा तैयार कर देते हैं। कोई पिएगा तो एक घूंट में रिफ्रेश फील करेगा। इमीडिएट रिलैक्स मिलेगा, हाँ इमीडिएट जी, फ्रेश हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम, जैसे मेरी एज है, मैं पढ़ती हूँ, मैं सीए कर रही हूँ। तो मेरी एज में जैसे कभी होता है ना कि कांस्टेंट पढ़ना होता है और पढ़ते पढ़ते एक रिलीफ चाहिए होता है, तो वहाँ रिजल्ट काम करता है। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है और आपसे अब स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है, तो एक पैकेट रोसेल का बनाओ। रोसेल के अंदर चाहो तो आरजीजेल खोल लो, स्पायरुलिना खोल लो, सोडा डाल लो, उसके अंदर लेमन जी डाल लो, उसका एक पैक बनाओ, एकदम रिफ्रेश फील। सर दर्द, बॉडी दर्द, सब ठीक, कुछ नहीं होगा। कॉफ़ी में भी आपकी कौन सी फेवरेट कॉफ़ी है? जी, कॉफ़ी तो मेरी शुरू से फेवरेट है, कॉर्डिस है। ये मैं दिन में 10-15 कितनी बार पिला लो मुझे, ये मैं पूरा पूरा आराम से पी सकती हूँ। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई देगा तो मैं मना कर दूँ। ये मुझे किसी भी टाइम दे दो, सोते हुए, जागते हुए, कभी भी दे दो, मैं आराम से पी सकती हूँ। जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे रात को एक स्टेमिना मेंटेन करना होता है। मैं कंसंट्रेशन में अपना डगमगाए ना मेरा, मतलब मैं कंसंट्रेट रहूँ एक जगह पे, एकदम कांस्टेंट में पढ़ती रहूँ, जो मैं पढ़ी हूँ वो मुझे याद रहे। उसके लिए मैं कॉर्डिसेप का वो बनाती हूँ। कॉर्डिसेप के अंदर, कॉर्डिसेप में एक मग में पूरा फिल करके रात को बैठ जाती हूँ और कांस्टेंट में 7-8 घंटे पढ़ सकती हूँ बिना अपना कंसंट्रेशन को हटाए, एकदम रिलीफ। जैसे आप कह सकते हैं ना कि स्टूडेंट्स की लाइफ में कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये इससे आता है।
आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपने 4 महीने पहले भी पढ़ा होगा वो आपको बिना रिवाइज करे आपको अब भी याद रहेगा। इतना ही है। तो मैंने सुना बचपन से आपको एक और प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी बचपन से बड़ी दीवानगी रही है। अरे ये तो और बचपन से सबकी रहनी चाहिए। ये हमारा कोको जी, जिसके हम चॉकलेट बना के, जिसके हम चॉकलेट केक भी बनाते हैं आजकल। चॉकलेट केक भी बनाते हाँ हैं इसका? जी, हम इसके चॉकलेट केक बनाते हैं, इसकी चॉकलेट बनाते हैं। चॉकलेट केक के ऊपर जो आइसिंग करते हैं, लोग बाहर से केक लेके आते हैं, हम अपने बर्थडे पे खुद कोको जी का केक बना के खा लेते हैं। ये बाहर का क्यों खाना है इतना। तो हम अपना कोको जी विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, एकदम चॉकलेट फ्लेवर, सबका फेवरेट, हर बच्चा खाना पसंद करेगा, चॉकलेट सबको पसंद है, तो ये उसके लिए हमारा बेस्ट है। तो जैसा अभी आप सभी लोग लाइव सुन रहे थे इस बात को कि बिटिया ने कितनी बखूबी से अपनी सारी प्रॉब्लम भी ठीक करी और सभी प्रोडक्ट को ये कंज्यूम भी कर रही है, और चेहरे की स्माइल आपको बता रही है कि दीवानगी क्या है। और शायद अभी आपने बातों बातों में ध्यान दिया हो तो ये 18 ईयर की हो गई हैं। तो इनका जब डिएक्शन में अभी कब आप 18 की हुई हैं? मैं अभी 25 जून को 18। 25 जून हाँ जी। 2020 हाँ जी। को आपने क्या करा उस दिन अपने बर्थडे वाले मैंने दिन? 25 जून को अपने बर्थडे वाले दिन अपनी खुद की आईडी लगाई डीएक्सन में। अपनी डिएक्शन की आईडी लगाई है? हाँ जी। और उसके अंदर मैंने अपने नीचे 6 आईडी और लगाई है। अपने साथ 6 लोगों की एंट्री और करी है? हाँ जी, मैंने तो, पहले से मेंटेन कर रखा था ये। क्योंकि आपको पता था कि डिएक्शन के अंदर डायमंड बनने के लिए 6 लोगों की जरूरत होती हाँ है, जी, इसलिए ये आपने अपने 6 लोग पहले से तैयार रखे हुए थे। हाँ जी। तो शायद अभी आपने ध्यान दिया होगा बीच बीच में इन्होंने बोला है कि ये सीए कर रही हैं। हाँ जी। तो ये कौन से वाला सीए कर रही हैं? मैं और मेरे को अभी- जो लग रहा है ये डबल सीए के चक्कर में है। हाँ जी, मैं अभी चार्टेड अकाउंटेंसी कर रही हूँ अपने प्रोफेशनल कोर्स में, और मैं डीएक्सन में ज्वाइन हुई हूँ क्रोन एम्बेसडर बनने के लिए, तो मैं डबल सी बन के निकलूंगी। तो हम लोगों की सभी लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका जो ड्रीम है वो डबल सीए बनने का वो ज़रूर पूरा होगा। तो जितने यंग बॉयज़ गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो बुजुर्ग लोग इसको देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप एक और ख़ास तौर पे स्पेशल जो है यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे घर वाले, क्योंकि आज सॉरी बीच में आपकी बात को रोक रहा हूँ, क्योंकि आज कोरोना कोविड-19 का भी टाइम चल रहा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या मैसेज क्योंकि ये वीडियो शायद हज़ारों लाखों लोग आपकी देख रहे हैं, तो इन लोगों को, सभी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डिएक्शन खाना ज़रूरी है, मजबूरी है, क्यों ज़रूरी, क्या मतलब आपका मैसेज क्या रहेगा? मजबूरी तो नहीं कह सकते, हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी सही रहेगी तो हम सही रहेंगे। जैसे लोगों के साथ होता है, छोटी छोटी एज में उन्हें कैंसर हो जाता है, छोटी छोटी एज में डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट ब्रेक्स हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप डीएक्सन को अगर अप्लाई करोगे, लोग ज़्यादातर सुसाइड करते हैं क्योंकि वो फिनेंशियली सपोर्टेड नहीं होते। अब आप डीएक्सन ज्वाइन करोगे, आपकी बॉडी हेल्थी रहेगी, आपके पास वेल्थ आएगी, तो आपको टेंशन किस बात की है। लोगों को 2 ही चीज़ों की टेंशन होती है, या तो हेल्थ या वेल्थ। अब आपके पास जब दोनों ही आ रही है तो फिर आपके पास सुसाइड का कोई मोटिव ही नहीं रहा है। अब जब सुसाइड का कोई मोटिव ही नहीं रहा है, सारे एम्प्लॉयड हैं, सबके पास एक अपना काम है, सबकी अच्छी इनकम आ रही है, सबकी हेल्थ अच्छी है, तो उस चक्कर में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता ना कि आप किसी को क्वेश्चन करो कि आप करते क्या हो। जैसे अब मेरी यंग एज है, मैं अब हमारे पेरेंट्स ने अब तक हम पे इतना ज़्यादा काम किया है, हमें आज तक इतनी अच्छी अच्छी स्कूलिंग दी है, हमारा कॉलेज का खर्चा ये सब उन्होंने उठाया। अब हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ होना चाहिए। हम अडल्ट हो गए हैं, 18 अबव हो गए हैं, हमारा भी फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम अपनी फिनेंशियली सपोर्ट हम खुद कर सकें। हम खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर सकें। हम खुद की आईडी लगाएं, खुद से काम करें, खुद की इनकम कमाएं, तो अपने पेरेंट्स की भी इनकम करें, अपने पेरेंट्स की भी आईडी लगाएं, उनको भी एक इनकम का ज़रिया दें। यही नहीं कि सिर्फ अकेले अकेले लेके बैठ जाएं, अपने नीचे टीम मेंटेन करें, सबको सपोर्ट दें। अब अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बात चल रही है, अगर हम खुद से एक नई शुरुआत करेंगे, खुद से एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तभी तो काम चलेगा, तभी तो हमारे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। जब भी जीतेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया। हाँ जी। चलो, हम लोग सभी डीएक्शन परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके ड्रीम पूरे हों और जल्द से जल्द आप जो है जो आप अचीव करना चाहते हो डबल सीए। और डबल सीए बनने का मतलब क्या होगा कि जब आप जैसी यंग जनरेशन डबल सीए बनेगी तो लोगों के सामने एक मिसाल, क्योंकि ऐसे ही कहानियाँ रची जाती हैं, ऐसे ही कहानियाँ बनती हैं। तो आपके साथ मैं दोबारा शुभकामनाएं देता हूँ।
तो और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि जब एक छोटी सी बच्ची अपनी सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है और अपना डीएक्शन के अंदर फ्यूचर देख सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं। क्योंकि आज हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हम जो टाइम हमें मिला है उस टाइम का हम लोगों को एंजॉय करना है। थैंक यू, विश यू ऑल, थैंक यू।